साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आज टनल इंजीनियरिंग के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ये जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूं सिविल बूस्टर बुक का डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन आपका होने वाला है, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी जेई वगैरह एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टनल इंजीनियरिंग को। तो बात किया जाए टनल इंजीनियरिंग का, तो ये एक इंजीनियरिंग का वैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आर्टिफिशियल गैलरी, पैसेज, रोडवे, बिनीथ ग्राउंड, अंडर द बेड ऑफ स्ट्रीम और थ्रू हिल और माउंटेन के थ्रू जो है आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आपका बनता है उसी को क्या कहते हैं, टनल हम लोग जो है कहते हैं। ओपन कट जो है इट इज़ ओपन टू स्काई पैसेज, यह स्काई पैसेज में ओपन होता है। एक्सकवेटेड थ्रू ह्यूज सॉइल, बहुत ज़्यादा सॉइल को जो है एक्सकवेट करके खुदाई करके जो है निकाला जाता है। मास ऑफ ऑब्स्टेकल हिल रन इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन टू कनेक्ट, है ना, जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड होता है उस डायरेक्शन में जो है उसको रन करते हुए लेकर जाते हैं खुदाई करते हुए। ओपन कट आर प्रोवाइडेड अप टू डेप्थ ऑफ 18 मीटर, 18 मीटर डेप्थ तक ही जो है ओपन कट जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जो कि इकोनॉमिकल होता है। अगर मोर देन 18 मीटर है तो टनल हम लोग प्रीफर करेंगे, है ना। अगर 18 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ है ना, ओपन कट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग टनल बनाना ज़्यादा अच्छा हम लोग जो है समझेंगे। फॉर हाईवे के लिए जो टनलिंग होता है ये प्रीफर किया जाता है ओपन कट को। इफ़ द डेप्थ ऑफ ओपन कट इज़ एक्सीड 15 मिनट, मतलब 15 मीटर तक का अगर डेप्थ है तो हाईवे के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, टनल को प्रीफर करते हैं। अगर 15 मीटर से ज़्यादा हो रहा है तब, अगर 15 मीटर से कम है तब तो हम लोग ओपन कट बनाएंगे, लेकिन 15 मीटर से ज़्यादा है हाईवे के लिए तो हम लोग जो है टनल को बना देते हैं। जो ओपन कट होता है ये आपका रिक्वायर करता है लेस टाइम को और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू टनल। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए टनल का, तो टनल का पहला जो एडवांटेज है वो होता है कैरिंग पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वाटर, गैस, रेलवे लाइन, रोड, इन सभी को पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, इसका जो मेंटेनेंस और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो कम होता है। एरियल वारफेयर एंड बॉम्बिंग अगर किसी सिटीज़ पर हो रहा है ना, तो उसके लिए टनल जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फॉर पैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड जो कॉस्ट ऑफ फॉलिंग होता है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू लाइट ग्रेड पॉसिबल इन टनल, है ना। जो लाइट ग्रेड्स होते हैं पॉसिबल इन टनल, उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ फॉलिंग होता है वो भी आपका कम हो जाता है। बात किया जाए क्लासिफिकेशन ऑफ टनल की, तो बेस्ड ऑन पर्पस, ट्रैफिक के बेसिस पे और कन्वीनियंस के बेसिस पे। ट्रैफिक के बेसिस पे आपका रेलवे, पेडेस्ट्रियन और हाईवे। कन्वीनियंस के बेसिस पे इलेक्ट्रिक पावर टनल, सीवर टनल और वाटर सप्लाई टनल। बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, टनल इन हार्ड रॉक, टनल इन क्विक सैंड एंड लूज सैंड एंड टनल जो है ओपन कट। बेस्ड ऑन पोजीशन और अलाइनमेंट, सैडल और बेस टनल, ऑफ स्पर टनल, स्पाइरल टनल और स्लोप टनल। ये आपका जो है टनल के टाइप्स आपके होते हैं। अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट अगर बात किया जाए तो टनल होता है आपका ऑफ स्पर टनल, ये शॉर्ट लेंथ टनल होता है टू नेगोशिएट माइनर लोकल ऑब्स्टेकल, जो माइनर लोकल ऑब्स्टेकल है उसको नेगोशिएट करता है। और ये वेरी हाई प्रोजेक्शन होता है ऑन द वे, है ना। ऑन द वे पे बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, विच कैन नॉट बी फॉलोड विद परमिटेड, जो कि फॉलोड नहीं किया जाता है एक प्रॉपर परमिट के साथ। स्लोप टनल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपका
इन स्टीप हिल में फॉर इकोनॉमिक एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ रोड एंड रेलवे, है ना, रोड और रेलवे को सेफली ऑपरेट किया जा सके उसके लिए जो है हिली एरियाज़ में हम लोग जो है इसको स्टीप हिल एरिया में क्या करते हैं, टनल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, स्लोप टनल को। सैडल टनल या बेस टनल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है वैली में एलोंग द नेचुरल स्लोप को टिल स्लोप डज नॉट एक्सीड रूलिंग ग्रेडियंट। कब तक प्रोवाइड किया जाता है, जब तक कि स्लोप का जो है वो रूलिंग ग्रेडियंट के एक्सीड ना कर जाए तब तक। स्पाइरल टनल, ये जो टनल होता है प्रोवाइड किया जाता है नैरो वैली में एज ए इन द फॉर्म ऑफ लूप इन द इंटीरियर माउंटेन एज द टू इंक्रीज लेंथ ऑफ टनल, जैसे जैसे लेंथ टनल का इंक्रीज होता है टू अवॉइड द स्टीप स्लोपर को अवॉइड करने के लिए। शेप ऑफ टनल के बारे में बात किया जाए तो डी सेक्शन सिगमेंट रूफ आपका होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, सर्कुलर सेक्शन होता है, एग्ड शेप्ड सेक्शन होता है और हॉर्स शू सेक्शन आपका होता है। तो ये टोटल 5 जो शेप हैं टनल के आपके होते हैं। इन रॉक टनल में जो है ये सूटेबल होता है आपका सबवे और नेविगेशन चैनल के लिए। एग्ड शेप जो है ये आपका यूज़ किया जाता है सीवर में ताकि ये मेंटेन कर सके सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को और प्रोवाइड लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या प्रोवाइड करता है, लीस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है प्रोवाइड करता है एट बॉटम पे। कहाँ पे, बॉटम पे। रेक्टेंगुलर सेक्शन ये सूटेबल होता है आपका हार्ड रॉक के लिए। सर्कुलर सेक्शन ये सूटेबल होता है सीवर एंड वाटर कैरीज के लिए। ये बेस्ट सूटेड मटेरियल होता है विदाउट कोहेजन यानी क्विक सैंड के, वेयर प्रेशर एक्ट नॉर्मल टू द लाइन ऑफ प्रोफाइल। लाइन ऑफ प्रोफाइल के नॉर्मली प्रेशर एक्ट हो रहा है उस कंडीशन में जो सर्कुलर सेक्शन होता है वो आपका यूज किया जाता है और इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है विदाउट कोहेजन आपका होता है क्विक सैंड के। हॉर्स शू सेक्शन जो शेप है ये आपका सूटेबल होता है ट्रैफिक पर्पस के लिए और ये मोस्ट पॉपुलर होता है आपका टनल में। ये जो हॉर्स शू शेप होता है ये सूटेबल होता है सॉफ्ट रॉक में बट डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन। लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन इन टनल कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं, तो भाई मेनली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जो है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं टनल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो पहला ओरिजिन ऑफ सॉइल, दूसरा लोकेशन ऑफ फॉल्ट एंड फोल्ड्स, टेम्परेचर ऑफ सॉइल नियर बाई जो टनल बनाने वाले हैं, हाइड्रोलॉजी इन सराउंडिंग प्रोपोज टनल साइट, प्रेजेंस एंड फॉल गैसेज, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मास एट प्रोपोज साइट। जो साइट प्रोपोज किया गया है कि भाई हमें टनल यहाँ पे बनानी है तो वहाँ पे उस सॉइल, वहाँ पे जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसका बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का सीक्वेंस कई बार एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली ये पूछ दिया जाता है कि आपको जो है सीक्वेंस बताना है। तो सीक्वेंस होता है, पहला होता है लोकेटिंग सेंटर लाइन ऑन ग्राउंड, दूसरा होता है फ्रॉम सेंटर लाइन टू इनसाइड टनल, टू रिक्वायर्ड ग्रेड एट द बॉटम ऑफ टनल और चेक टनल क्रॉस सेक्शन, और लास्टली जो है चेक करते हैं टनल के क्रॉस सेक्शन को। ग्रेड इन टनल में अगर ग्रेड के बारे में बात किया जाए तो जो नॉर्मल सरफेस पे जो ग्रेड रखते हैं उसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। ग्रेड इज़ नॉट फेवरेबल इन कंटिन्यूअस या कंटिन्यू टनल अप्रोच ग्रेड इन टनल स्पेशली इन रेलवे में हम लोगों को टनल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर टनल ग्रेटर दैन 300 मीटर लेंथ अगर टनल है तो ग्रेड शुड बी प्रोवाइडेड बिलो 75% ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट। जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है
नॉर्मल सरफेस का उसका 75% से भी कम जो है हम लोग क्या करते हैं डालते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन डिजायर्ड शेप ऑफ टनल क्रॉस सेक्शन मस्ट चेक एट रेगुलर 2 to 3 मीटर इंटरवल। हर 2 से 3 मीटर इंटरवल पर हम लोग जो है टनल के शेप को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए जो है चेक करते हैं क्रॉस सेक्शन को। सेटिंग ऑफ सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन का सेटिंग जो है 3 तरीके से आपका होता है। कर्व्ड लाइन टनल में लॉन्ग टनल एंड शॉर्ट टनल। लॉन्ग टनल में बाय ट्रायंगुलेशन यूजिंग माइक्रोमीटर एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट। सर कर्व लीनियर टनल में आपका मेथड ऑफ टेंजेंट ऑफसेट और मेथड ऑफ कॉर्ड एंड डिफ्लेक्शन। और शॉर्ट टनल में आपका थियोडोलाइट को यूज करके वुडन स्टैक के साथ हम लोग जो है सेट करते हैं सेंटर लाइन को। जो सेटिंग होता है आपका सेटिंग आउट जो होता है ये डिफाइन होता है, जो कि मार्किंग होता है सेंटर लाइन का या अलाइनमेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के ऑन ग्राउंड पे, तो उसको जो है सेटिंग आउट कहा जाता है। जो सेटिंग आउट होता है वो डन किया जाता है इनडायरेक्टली इन डिफरेंट स्टेजेस यूजिंग थियोडोलाइट। अलग अलग स्टेजेस का यूज करके थियोडोलाइट का हम लोग जो है सेटिंग आउट करते हैं। जो मॉडर्न वे है बाय प्रोवाइडिंग हॉरिजॉन्टल कंट्रोल ऑन ग्राउंड सरफेस इज रनिंग एंड ओपन ट्रावर्स बिटवीन 2 ends of proposed tunnel by using theodolite of precision and laser unit pole, है ना। तो जो मॉडर्न वे है हॉरिजॉन्टल कंट्रोल को प्रोवाइड करने का ऑन ग्राउंड सरफेस पे, वो आपका किया जाता है बाय रनिंग एंड ओपन ट्रावर्स बिटवीन 2 ends ऑफ जो भी प्रोपोज टनल किया गया है किसका यूज करके, तो थियोडोलाइट का यूज करके, ताकि बेटर प्रिसीजन्स और लेस यूनिट पोल हमें जो है देखने को मिले। जो लेज़र पोल है यूनिट, ये यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए कि थिन विजिबिलिटी वर्टिकल प्लेन अप टू लार्ज हाइट पे कितना है उसके लिए। दिस प्लान इज बाइसेक्टेड बाय थियोडोलाइट। ये जो प्लान है ये बाइसेक्ट किया जाता है फॉर मेजरिंग ट्रावर्स लाइनर। ट्रावर्स लाइनर को मेज़र करके क्या किया जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है। लेंथ ऑफ सर्वे लाइन आर मेजर्ड बाय, जो लेंथ ऑफ सर्वे लाइन है वो मेजर किया जाता है बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टीपिंग विद इनवर और स्टील टेप्स, है ना। इनवर और स्टील टेप के साथ यूज करके हम लोग जो है लेंथ ऑफ सर्वे लाइन को मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेथड ये आपका होता है। विस्वेच ट्रायंगल मेथड जो है ये आपका यूज किया जाता है टू कनेक्ट 2 ends ऑफ अंडरग्राउंड टनल। अंडरग्राउंड टनल को, है ना, अंडरग्राउंड टनल को 2 एंड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टनल अलाइनमेंट इज कैरिड आउट बाय ट्रायंगुलेशन। जो टनल अलाइनमेंट है वो कैरिड आउट किया जाता है बाय ट्रायंगुलेशन। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेंटर लाइन के ट्रांसफ़र के लिए फ्रॉम सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर के सरफेस के जो सैफ्ट होता है वो आपका कंस्ट्रक्टेड होता है एट रेगुलर इंटरवल पे वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि 500 मीटर होता है एलॉन्ग ट्रावर्स लाइन के एलॉन्ग। सैफ्ट जो है ये वर्टिकल वॉल वेल होता है संक एलॉन्ग द सेंटर लाइन के एलॉन्ग ये संक होता है टनल में, जो कि परमिट करता है एक्सकवेशन रिमूवल ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल एंड प्रोवाइड करता है एडिक्वेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान एक बेटर जो है आपका ये आप कह सकते हो कि वेंटिलेशन जो है आपको प्रोवाइड ये करता है। एडवांटेज ऑफ सैफ्ट के बारे में बात किया जाए तो इसका एडवांटेज होता है आपका दे हेल्प इन करेक्ट अलाइनमेंट एंड टू कैरी सेंटर लाइन, है ना, सेंटर लाइन को कैरी करने के लिए इनटू टनल
प्रॉपर टनल को करने के लिए। ओके, दे कैन बी यूज्ड एज पंपिंग सैफ्ट। पंपिंग सैफ्ट के तौर पे यूज किया जाता है किसके लिए? इन केस ऑफ लार्ज इनफ्लक्स ऑफ वाटर, है ना, लार्ज इनफ्लक्स ऑफ वाटर के केस में। जो सैफ्ट होता है ये अफोर्ड करता है आउटलेट फॉर एक्सकैवेटेड मटेरियल, है ना, और मीन्स ऑफ एक्सेस इनटू टनल फॉर बिल्डिंग मटेरियल। जो बिल्डिंग मटेरियल होता है के लिए टनल में जो एक्सेस होता है वो आपका प्रोवाइड करता है ना, मीन्स ऑफ एक्सेस इनटू द टनल फॉर बिल्डिंग मटेरियल के लिए। दे ग्रेटली एक्सपेंडिट द वर्क बाय एडिंग 2 फेसेस पर सैफ्ट फॉर ड्राइविंग के लिए। इन लॉन्ग टनल में जो होता है, जो सैफ्ट होता है, ये अफोर्ड वेंटिलेशन को अफोर्ड करता है, आर यूजफुल फॉर एग्जॉस्टिंग स्मोक एंड फॉल एयर आउट ऑफ टनल, है ना, आउट ऑफ टनल जो है आपका ये होता है। साइज ऑफ सैफ्ट बात किया जाए तो साइज ऑफ सैफ्ट जो है ये आपका डिपेंड करता है, जो साइज ऑफ सैफ्ट होता है ये डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी ऑफ मग कैन बी हैंडल्ड, साइज ऑफ मग कार, स्पेस रिक्वायर्ड टू कैरी पाइप एंड वायर्स, एंड नेचर ऑफ होस्टिंग सिस्टम, नेचर ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन टनलिंग प्रोसेस, नंबर ऑफ लेबर्स एंड इवेंचुअल यूज ऑफ सैफ्ट। तो ये आपका फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे जो साइज़ होता है वो आपका डिपेंड करता है। साइज़ क्या होता है आपका डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ सैफ्ट के बारे में बात किया जाए तो सैफ्ट जो है आपका अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड पोजीशन के बेसिस पे सैफ्ट ओवर सेंटर लाइन और साइड सैफ्ट होता है। साइड ओवर सेंटर लाइन होता है, ये आपका इसका एडवांटेज ये होता है कि जो भी मटेरियल होता है होस्टिंग मटेरियल उसको कैरिड आउट के लिए ईज़िली इसका यूज किया जाता है। साइड सैफ्ट जो है ये आपका शिफ्टेड होता है ऑन वन साइड ऑफ सेंटर लाइन के एक साइड में ये शिफ्टेड होता है। इसमें जो ट्रावर्स गैलरी होता है और जो पायलट टनल होता है या जो पैसेज होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर कनेक्टिंग इट एंड मेंटेन टनल, है ना, टनल को मेंटेन करने के लिए और मेन टनल को कनेक्ट करने के लिए इसका पैसेज के तौर पे ये काम करता है। द टर्निंग ऑफ मशीनरी एट शार्प कर्व पे जो मशीनरी का टर्निंग होता है ऑफ गैलरी इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस शाफ्ट। ये जो शाफ्ट होता है इसका ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक आपका होता है। अकॉर्डिंग टू अगर अलाइनमेंट बात किया जाए तो जो शाफ्ट होता है ये आपका 2 तरीके का होता है। पहला होता है वर्टिकल शाफ्ट, ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में बिछाया जाता है ओनली एज दे ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड चीप, है ना, आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सके और सस्ता हो सके। इंक्लाइंड शाफ्ट ये स्मॉल डेप्थ के लिए होता है। इंक्लाइंड शाफ्ट जो होता है विद सुटेबल ग्रेडियंट वो 45 डिग्री होता है और लेस आर कंस्ट्रक्टेड टू अचीव रिमूवल ऑफ मग बाई ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के द्वारा जो मग का रिमूवल होता है उसको अचीव किया जाता है अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं तब। अकॉर्डिंग टू अगर टाइम ऑफ फिलिंग मटेरियल बात किया जाए तो आपका शाफ्ट का क्लासिफिकेशन होता है परमानेंट शाफ्ट जो कि आपका ओपन होता है, लेफ्ट ओपन होता है इवन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल एंड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। टेम्पररी शाफ्ट जो है ये आपका रीफिलिंग, है ना, शाफ्ट टू बी एक्सकैवेटेड कैन बी रीफिल्ड इफ द शैलो पर्पस इज टू गेट इंफॉर्मेशन कॉल्ड टेम्पररी शाफ्ट के लिए दे आर लोकेटेड इन वैली। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? वैली में ये आपका जो है लोकेटेड होता है।
और ये मेनली प्रोवाइड किया जाता है फॉर द सप्लाई, है ना, फॉर द सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लाई के लिए ये जो है जनरली आपका यूज किया जाता है। एंड फॉर रिमूवल ऑफ मक को रिमूव करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन राउंड शाफ्ट ओपनिंग, प्रोटेक्शन राउंड शाफ्ट ओपनिंग, तो इट इज़ यूजुअली टू कंस्ट्रक्ट 900 mm, 900 mm के लिए जनरली कंस्ट्रक्ट जो है हम लोग करते हैं। हाई वॉल अराउंड द एज ऑफ शाफ्ट ओपनिंग के टू फॉर्म प्रोटेक्टिव फेंसिंग के लिए। दिस प्रिवेंट सरफेस वाटर फ्लोइंग डाउन द शाफ्ट, है ना, डाउन में जो फ्लोइंग डाउन होता है वाटर का शाफ्ट में, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है, यानी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। ड्रिलिंग इक्विपमेंट के बारे में बात किया जाए तो परक्यूजन ड्रिल्स, फ्यूजन सीएनसिंग एंड एब्रेशन ड्रिल्स। परक्यूजन ड्रिल में आपका होता है ड्रिल्स ब्रेक रॉक बाय इम्पैक्ट ड्यू टू रिपीटेड ब्लोज, और ट्राइपोड ड्रिल फॉर वेरी हार्ड रॉक, किसके लिए, वेरी हार्ड रॉक के लिए। जो फ्यूज़न फैंसी है ये प्रोड्यूस होता है आपका मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लस्क बियरिंग फ्यूल लाइक एज केरोसिन एट द एंड ऑफ ब्लो पाइप के। और जो एब्रेशन ड्रिल है ये आपका ग्रिंडेंस रॉक होता है ड्यू टू एब्रेशन इफेक्ट, और कैन ड्रिल अप टू 100 मीटर तक जो है ये ड्रिल होता है। ब्लास्टिंग जो है ये ऐसा ऑपरेशन होता है जो कि परफॉर्म होता है आपका टू लूज रॉक, सो डैट लूज रॉक के को परफॉर्म करने एक ऑपरेशन किया जाता है, सो डैट इट मे बी एक्सकैवेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पोजीशन से इसको रिमूव किया जा सके, है ना, इसको रिमूव किया जा सके उसके लिए। तो थ्योरी ऑफ ब्लास्टिंग, कट एंड टाइप्स एक्सप्लोजन। बात किया जाए थ्योरी ऑफ ब्लास्टिंग का तो इम्पैक्ट, एब्रेशन, फ्यूजन एंड वेपोराइज्ड, केमिकल रिएक्शन, थर्मली इंड्यूस्ड स्पेलिंग, ये आपका थ्योरी ऑफ ब्लास्टिंग होता है। कट, इनिशियल ब्लास्ट जो होता है मस्ट रिलीज सुटेबल अमाउंट ऑफ रॉक एंड फ्री फेस फॉर ब्लास्ट टू फॉलो, ये जो है आपका एंगल कट और बर्न कट आपका होता है। ओके, एंगल कट और बर्न कट जो है आपका होता है। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव, स्ट्रेट डायनामाइट्स, अमोनिया डायनामाइट्स, अमोनिया जेलेटिन, वाटर जेल्स, ब्लास्टिंग एजेंट्स एंड सेमी जेलेटिन, ये आपके जो है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव है। ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। ओके, फॉर ब्लास्टिंग टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड में भी, ब्लास्टिंग के लिए कई तरीके के अलग अलग टाइप्स ऑफ जो है आपका एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है ना, अलग अलग यूज किए जाते हैं। तो वो आपका यूज किया जाता है अमोनिया डायनामाइट्स। अमोनिया डायनामाइट जो है दो तरीके का होता है, हाई वेलोसिटी हाई डेंसिटी, और दूसरा होता है लो वेलोसिटी लो डेंसिटी आपका होता है अमोनिया डायनामाइट्स का। ओके, स्ट्रेट डायनामाइट्स जो है ये भी आपका एक एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है जो कि यूज किया जाता है आपका पुअर फ्यूम चार्ट होने के कारण से
ये सूटेबल नहीं होता है रॉक के लिए, रॉक के लिए ज़्यादा ये सूटेबल आपका नहीं होता है। ओके, जो अमोनिया गिलेटिन है ये आपका कैन बी फायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होता है, इसमें आग लग जाता है, वाटर के प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, आग लग जाता है, फायर आपका इसमें हो जाता है। ब्लास्टिंग एजेंट्स, ब्लास्टिंग एजेंट्स में आपका आ जाता है अमोनिया नाइट्रेट NH4NO3 जो कि 94.5% होता है, और फ्यूल ऑयल जो है ये आपका 5.5% होता है। एंड अदर कार्बोनेशियस मैटर जो है वो भी यूज किया जाता है एज ए ब्लास्टिंग एजेंट के तौर पे। जो ब्लास्टिंग एजेंट होता है ये लो इन कॉस्ट होता है एंड सेफ होता है, बट हाईली सेंसिटिविटी टू वाटर, वाटर में हाईली सेंसिटिविटी जो है आपका होता है। सेमी जेलेटिन जो है ये आपका यूज किया जाता है इन वाटर में बेटर देन एवब, ऊपर में जो भी है उसके केस उससे अच्छा है कि इसको वाटर में यूज किया जाता है। स्लरीज और वाटर जेल ये रिसेंटली डेवलप किया गया है जिसमें हाई अमाउंट ऑफ परसेंटेज होता है NH4NaO3 इन एक्वस सॉल्यूशन, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, और दे हैव रेजिस्टेंस टू वाटर, वाटर का ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। मेथड ऑफ टनलिंग बात किया जाए तो आपका हार्ड रॉक टनलिंग जिसमें आपका कैंटिलीवर, कार डैम्प, फुल फेस मेथड, हेडिंग एंड बेंच मेथड, ड्रिफ्ट मेथड ये आपका होता है। वही अगर बात किया जाए सॉफ्ट रॉक में तो विदाउट टिम्बर, लीनियर प्लेट मेथड, सील्ड मेथड और कंप्रेस्ड एयर टनलिंग आपका होता है। लेकिन अगर सॉफ्ट रॉक में अगर विद टिम्बर के साथ बात किया जाए तो ऑस्ट्रियन मेथड, फोर पोलिंग मेथड, निडल बीम मेथड, बेल्जियन मेथड, आर्मी मेथड, इंग्लिश मेथड और जर्मन मेथड, अमेरिकन मेथड ये आपके होते हैं। मेथड ऑफ टनलिंग इन रॉक, रॉक में टनलिंग का मेथड तो पहला है ड्रिफ्ट मेथड। ड्रिफ्ट मेथड जो है ये कंसिस्ट करता है ड्राइविंग स्मॉल साइज जो वीडिंग होता है उसको, जो कि सेंट्रली एट टॉप एंड बॉटम ऑफ फेस होता है, जो कि विच इज़ लैटर इनलार्ज बाय वाइडनिंग एंड वेंचिंग, वाइडनिंग और वेंचिंग के लिए ये सूटेबल होता है आपका लार्ज साइज टनल के लिए इन डिफ़िकल्ट और इनकम्पिटेंट रॉक, जो कि हार्ड रॉक होता है उसके लिए जो है ये सूटेबल होता है, और लार्ज साइज ऑफ टनल के लिए। टॉप जो ड्रिफ्ट मेथड होता है वो पॉपुलर होता है आपका, इन्वॉल्व्स ऑपरेशन बोरिंग एंड ब्लास्टिंग अ टॉप सेंटर ऑफ ड्रिफ्ट इंड टू इंड, वाइडनिंग एंड इनलार्जिंग द ड्रिफ्ट, बेंचिंग इन स्टेज, इसके लिए आपका टॉप विड्थ मेथड जो है पॉपुलर ऑपरेशन आपका होता है। ये जो ड्रिफ्ट मेथड है ये आपका मल्टीपल ड्रिफ्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो ये स्मॉल प्रिलिमिनरी सेक्शन के लिए होता है, फॉर फुल लेंथ हैज़ बीन एक्यूरेटली ड्राइव, जो कि एक्यूरेटली ड्राइव किया जाता है फुल लेंथ के लिए, जो कि इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन के लिए आपका होता है। मतलब ये रिस्पॉन्स देता है आपका कि भाई जो भी हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे वो आपका इकोनॉमिकल होगा। इसका ड्यूरिंग हेडिंग वर्क मक वर्क कैन गोज ऑन अनडिस्टर्ब्ड, हेडिंग वर्क के दौरान मक वर्क जो होता है वो डिस्टर्ब्ड नहीं होता है। जो इलेबोरेट करता है, जो सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म होता है, नॉट नेसेसरी फॉर ड्रिलिंग ओपन, ड्रिलिंग ओपन के लिए ज़रूरी नहीं होता है, और ये प्रोवाइड करता है गुड वेंटिलेशन फॉर वर्कर, वर्कर के लिए गुड वेंटिलेशन जो है आपका प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो इनलार्जमेंट कैन नॉट स्टार्टेड, इनलार्जमेंट जो है कैन नॉट स्टार्टेड टिल सेंटर होल कंस्ट्रक्टेड फॉर फुल लेंथ, फुल लेंथ के लिए जब तक हम लोग जो है सेंटर होल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते हैं तब तक जो है इसका इनलार्जमेंट स्टार्ट नहीं होता है।
एक्सट्रीमली कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। और मकिंग ट्रैक रिक्वायर्ड टू शाफ्ट फ्रिक्वेंटली वेंच टू वेंच, है ना, वेंच टू वेंच आपका जो है होता है। हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड हार्ड रॉक में आपका और सॉफ्ट रॉक में अलग अलग तरीके का पर्पस सपोर्ट होता है। आपका ये बेंच है हार्ड रॉक में, ये ड्रिल होल है, और ये यहाँ पे ये आपका हेडिंग है। सॉफ्ट रॉक में अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है सॉफ्ट रॉक का फिगर आपका दिया गया है। ये जो मेथड है ये आपका इन्वॉल्व करता है ड्रिलिंग ऑफ टॉप पोर्शन इन एडवांस ऑफ बॉटम पोर्शन, है ना, टॉप पोर्शन इन एडवांस ऑफ बॉटम पोर्शन। इफ रॉक इज हार्ड, अगर रॉक हार्ड है तो सेल्फ सपोर्टिंग इफ हार्ड रॉक एंड सेल्फ सपोर्टिंग, तो जो टॉप हेड होगा एडवांस इज अहेड बाई one around over the bottom, one around the bottom, so that heading and benching follow each other, एक दूसरे को क्या करता है, heading and benching follow करता है। if rock is badly broken, अगर rock badly broken है, टूटा हुआ है, तो जो टॉप हेडिंग होता है will need support, है ना, टॉप हेड को क्या चाहिए, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। एंड बेंच विल अफोर्ड प्लेटफॉर्म फॉर दिस, और इसके लिए बेंच जो है ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है। इन सच केस हेडिंग एक्सकैवेशन एंड सपोर्टेड टू फुल लेंथ और पार्ट लेंथ बिफोर बेंचिंग स्टार्ट, है ना, बेंचिंग स्टार्ट से पहले। फॉर फुल फेस मेथड के लिए जो एक्सकैवेशन होता है वो डिवाइडेड होता है इन 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट ऑपरेशन जो है इन दिस मेथड वो होता है रिलेटेड टू एक्सकैवेशन बीइंग डन अलोंग द पेरीमीटर। हेडिंग इज ऑलवेज अहेड बेंचिंग बाय कन्वीनियंट लेंथ, जो कि फॉर्म होता है बाय एक्सकैवेटिंग फुल विड्थ एवं स्प्रेइंग लाइन में। और इन वन हेडिंग एंड वन बेंचिंग आर ब्लास्टेड विद few second time lag or less quantity of explosive required as compared to face method के लिए it is generally suitable for soft rock, ये जो मेथड है ये जनरली सूटेबल होता है सॉफ्ट रॉक के लिए एंड मीडियम और एवरेज साइज के लिए। जो एडवांटेज होता है इसका वो होता है ड्रिलिंग एंड मकिंग डन सिमुल्टेनियसली, ड्रिलिंग एंड मकिंग जो है सिमुल्टेनियसली एक साथ जो है आपका यहाँ पे होता है। रिमूवल ऑफ मक फ्रॉम हेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, जो मक के थ्रू जो रिमूवल होता है मक का हेडिंग से वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट आपका होता है। तीसरा मेथड है आपका कैंटिलीवर कार डंप मेथड। ये जो मेथड है ये प्रोवाइड करता है इम्प्रूव्ड अरेंजमेंट को ऑफ throwing muck from bench to floor of the टनल का जो फ्लोर होता है उसके जो गिर्डर होता है उसमें 2 प्लेट गिर्डर होते हैं जो कि अबाउट 23 मीटर लेंथ होता है और 1.8 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका होता है। बेल्ट कन्वेयर इज़ फिटेड, बेल्ट कन्वेयर जो है फिटेड किया जाता है विद नंबर ऑफ जैक एंड रनिंग ऑन प्लेट गिर्डर पे वो रन करता है। द एंड ऑफ प्लेट गिर्डर के एंड में जो प्रोजेक्ट होता है बियॉन्ड द फुल फेस ऑफ वेंच फ्रॉम एंड आर सुटेबल सपोर्टेड बाय मींस ऑफ स्ट्रूट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टनल के टॉप ऑफ से। जो अगला है फुल फेस मेथड जो है ये आपका कन्वीनियंटली एडॉप्ट किया जाता है फॉर टनल ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। किसके लिए, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए थ्रू स्टेबल एंड सेल्फ सपोर्टिंग रॉक के लिए, स्टेबल एंड सेल्फ सपोर्टिंग रॉक के लिए। एंड हुज सेक्शन जो है हुज सेक्शन और फुल फेस अटैच्ड
एट अ टाइम जो है अटैच होता है। ये जो फुल फेस मेथड होता है ये कंटिन्यूअस मेथड होता है। एट प्रेजेंट टेक्निक में जो सील्ड और जो टनल बोरिंग मशीन होता है ये आपका पॉपुलरली एंड वेल सूटेड होता है फॉर फुल फेस एक्सकवेशन के लिए इन डिफरेंट ग्राउंड, अलग अलग ग्राउंड के लिए या अलग अलग ग्राउंड कंडीशन के लिए एंड वेरियस शेप एंड साइज, अलग अलग शेप एंड साइज में। जो फुल फेस मेथड होता है ये आपका पॉपुलर होता है, ये आपका पॉपुलर होता है ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इक्विवेलेंट डेवलपमेंट, इक्विपमेंट डेवलपमेंट के कारण जो फुल फेस मेथड होता है ये यूज़फुल होता है व्हेन डायमीटर लेस दैन 6 मीटर है एंड फेस एरिया जो है लेस दैन 19 मीटर यानी 19 मीटर स्क्वायर है। तो एज फर्दर इंक्रीज इन डायमीटर एरिया रिजल्ट इन डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्टली, है ना। एरिया जो है डिफ़िकल्ट कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्टिंग आपका होता है। एडवांटेज के बारे में बात किया जाए फुल फेस मेथड का तो सिंप्लिसिटी एज मिनिमम इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, सिंप्लिसिटी होता है और मिनिमम इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड इसमें होता है। इजी एंड स्पीड कंप्लीशन होता है। मिनिमाइज टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ ग्राउंड डिस्टर्बेंस एंड सेटलमेंट। और चौथा होता है कि जो मकिंग ट्रैक होता है वो लेड होता है वंस द फुल ऑपरेशन के लिए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ टनलिंग इन सॉफ्ट ग्राउंड में मेथड ऑफ टनलिंग के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका 4 पोलिंग मेथड। किसके लिए? 4 पोलिंग मेथड। तो ये जो मेथड है ये प्रोबेबली आपका सिस्टम होता है विच कुड बी एडवोकेटेड फॉर रनिंग ग्राउंड एंड सिमिलर सॉइल। रनिंग ग्राउंड और सिमिलर सॉइल के केस में ये जो 4 पोलिंग मेथड है ये आपका यूज किया जाता है। ये जो 4 पोलिंग मेथड है ये आपका स्लो प्रोसेस होता है और रिक्वायर करता है स्किल्ड लेबर को। स्किल्ड लेबर इसमें होना ज़रूरी है। टनल ऑफ स्मॉल डायमेंशन का जो टनल होता है फॉर लेइंग सीवर एज गैस पाइप एक्सेट्रा एट ऑर्डिनरी डेप्थ पे एडवांटेजियसली कंस्ट्रक्टेड बाय दिस मेथड। इस मेथड के जो 4 पोल्स है और स्पाइक्स या हॉर्स हेड है ये आपका यूज किया जाता है फॉर सपोर्टिंग। किसके लिए? सपोर्टिंग के लिए। अब बात करेंगे यहाँ पे आर्मी मेथड, जिसको केज मेथड भी कहते हैं। ये आपका डिस्कवर्ड किया गया था यूएस आर्मी के द्वारा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्मॉल टनल को कंस्ट्रक्शन से एट अ फेयरली सैलो डेप्थ, एकदम बहुत ही कम डेप्थ पे बनाया गया था। इट इज़ मेनली यूज फॉर लेइंग अंडरग्राउंड सीवर को ले करने के लिए आपका आर्मी मेथड या केज मेथड यूज़ किया जाता है। केज मेथड जो है ये सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है एज ओनली फ्यू प्लैंक्स एंड जॉक्स आर रिक्वायर्ड, है ना। जॉक्स रिक्वायर्ड होता है। एज ऑल्सो डन विद अनस्किल्ड लेबर के साथ जो है ये क्या होता है डन होता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना कोई डिफ़िकल्टी के। द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड, इस मेथड का जो ड्रॉबैक है इज़ ओनली डैट, ये वो होता है डैट इट्स यूज इज़ लिमिटेड, क्योंकि इसका यूज जो है लिमिटेड होता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉर्ट टनल के लिए ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन। शॉर्ट टनल तो बना ही रहे हैं लेकिन उसका क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? वो भी छोटा होना चाहिए, तभी जो है हम लोग केज मेथड यूज करते हैं। तो ये एक इसका डिमेरिट आपका है। अगला मेथड है नीडल बीम मेथड। ये सूटेबल होता है फर्म ग्राउंड के लिए और ब्रिक क्लीनिंग के लिए। 3 से 4 मीटर लेंथ एडवांस्ड होता है पर डे। नीडल बीम जो है 4 से 5 मीटर लेंथ आपका होता है। लार्ज नंबर ऑफ जैक्स रिक्वायर्ड होता है आपका नीडल बीम मेथड में। अमेरिकन मेथड में बात किया जाए
तो ये लार्ज साइज हाईवे और रेलवे टनल के लिए जो है सूटेबल होता है। डज नॉट रिक्वायर हैवी टिम्बर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है अमेरिकन मेथड में, और इन्वॉल्व सिंपल और ऑपरेशन इसमें होता है। ये जो है अनसूटेबल होता है फॉर टनल ऑफ फ्लैट बॉटम का जो टनल होता है उसके लिए ये अनसूटेबल आपका होता है। इसके बाद है आपका इंग्लिश मेथड के बारे में बात किया जाए तो इंग्लिश मेथड जो है ये इन्वॉल्व करता है आपका लॉट ऑफ टिम्बर, बहुत ज़्यादा टिम्बर की ज़रूरत पड़ती है, एंड फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग फॉर हैवी टिम्बर लॉग्स बैक, है ना, शिफ्टिंग भी करना होता है बैक एंड फोर्थ। इज़ ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, यानी जो इंग्लिश मेथड होता है इसका मेजर जो है आपका क्या होता है, डिसएडवांटेज जो है आपको ये देखने में मिलता है। अदर डिसएडवांटेज जो है इंग्लिश मेथड का वो है मैसून एंड एक्सकेवेटर्स टू वर्क अल्टरनेटिवली एक के बाद काम करता है, मतलब पहले एक्सकेवेटर काम कर रहा है तो एक्सकेवेट हो गया पूरा, है ना, पूरा एक्सकेवेट हो गया, उसके बाद जो है आपका मैसून जो है आपका काम करेगा। दिस प्रोसेस रिक्वायर मोर टाइम एज कम्पेयर टू अदर मेथड, और जितने भी मेथड हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला ये मेथड होता है। इफ़ सॉइल इज़ अनस्टेबल, अगर सॉइल अनस्टेबल है तो एक्सकेवेशन ऑफ फुल सेक्शन विल इंक्रीज डेंजर ऑफ केविंग, है ना, डेंजर हो जाता है फुल सेक्शन को एक्सकेवेट करना। और एडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो इसका एडवांटेज होता है कि भाई सिंपल मेथड होता है, हॉलिंग कैन बी अडॉप्टेड, लीनिंग इज बिल्ट इन वन पीस फ्रॉम फाउंडेशन टू क्रोन एंड इट दस ग्रैंड अ स्ट्रॉन्ग एंड होमोजीनियस कंस्ट्रक्शन। स्ट्रॉन्ग और होमोजीनियस कंस्ट्रक्शन ये आपका होता है इंग्लिश मेथड से जो भी टनल बनाया जाता है वो। कंप्रेस्ड एयर मेथड जो है ये आपका सूटेबल होता है क्ले के लिए, और इन दिस वर्किंग इज डन अंडर प्रेशर के अंदर काम किया जाता है। व्हेन वर्किंग जोन प्रेशर लेस देन आपका इक्वल टू 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्किंग आवर 8 घंटा होता है, और ब्रीथिंग इंटरनल जो है 4 आवर्स होता है। व्हेन पी यानी वर्किंग जोन प्रेशर जो है ये बड़ा है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से तो वर्किंग आवर 4 आवर्स होता है, और ब्रीथिंग इंटरवल जो है 2 घंटा होता है। जो कंप्रेस्ड एयर मेथड होता है इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फ्री एयर होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इज़ 6 मीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फेस एरिया के। बेल्जियम मेथड का एडवांटेज बात किया जाए तो ये लाइटर टिम्बर सेक्शन होता है, यूज किया जाता है। कंप्लीटिंग फर्स्ट कंस्ट्रक्शन और रूफ आर्च विच इज़ एक्सपोज टू ग्रेटेस्ट प्रेशर, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, एंड देन कंस्ट्रक्टिंग साइड वॉल एंड इनवर्ट। पहले हम लोग टॉप फेस को यानी जो एक्सपोज्ड है ग्रेटेस्ट आपका प्रेशर का उसको पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, और कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है साइड वॉल और इनवर्ट को जो है क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ वर्क फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट सिमुल्टेनियसली, है ना, जो स्टार्टिंग ऑफ वर्क होता है अलग अलग पॉइंट से वो सिमुल्टेनियसली होता है। रिडक्शन इन कॉस्ट एज मक कार कैन बी टेकन अप टू फार्थेस्ट इन द सेंटर ट्रेंच में क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ रिडक्शन होता है एज मक कार वो क्या होता है लिया जाता है अप टू फारदेस्ट एंड इन द सेंटर ट्रेंच, है ना, सेंटर ट्रेंच के। डिसएडवांटेज अगर बात किया जाए तो डिसएडवांटेज होता है आपका सेटलमेंट एंड क्रैक्स इन आर्च मिशनरी ड्यू टू सिस्टम ऑफ अंडरमाइनिंग ऑफ बिल्ट आर्च के, तो जो पार्टिकुलर जो होता है ये व्हेन अवॉइडेबल सब्सिडेंस ऑफ सॉइल में बी टेक प्लेस, है ना, जब अवॉइडेबल सब्सिडेंस आपका टेक प्लेस होता है तब। बट जो सेटलमेंट होता है वो रिड्यूस होता है
बाई यूजिंग आरसीसी आर्च। आरसीसी आर्च को जब यूज करते हैं तो जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। अगला मेथड है आपका ऑस्ट्रियन मेथड। ऑस्ट्रियन मेथड में जो सेंटर होता है वो लिया जाता है आपका फुल हाइट ऑफ टनल एंड इट इज़ देन वाइडेंड टू फुल फेस टू परमिट शॉर्टर सेक्शन ऑफ मशीनरी टू बी कंप्लीटेड, है ना। जो शॉर्टर सेक्शन होता है उसको परमिट किया जाता है कंप्लीट करना। और ये क्या होता है, इसमें जो फुल हाइट ऑफ टनल होता है उसको लिया जाता है सेंटर से। ये अडॉप्टेड होता है लॉन्ग टनल फॉर ग्रेट डेप्थ, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ तक अगर हमें जो है टनल बनाना है तो उस कंडीशन में ऑस्ट्रियन मेथड का यूज करते हैं। जर्मन मेथड, इन दिस मेथड जो सपोर्टिंग होता है रूफ का और साइड का वो 3 ड्रिफ्ट होते हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं आपका 1 एट क्रोन और 2 एट बॉटम अलोंग द वॉल। उसके बाद है लीनियर प्लेट मेथड। लीनियर प्लेट मेथड जो है ये आपका सूटेबल होता है एंड यूज किया जाता है जब स्ट्रेटा जो है सब एक्वस है, मतलब कुछ गीला मिट्टी है वो उस कंडीशन में। स्टैंडर्ड जो साइज प्रेस्ड स्टील प्लेट है होता है या प्लेन कोरुगेटेड प्लेट आपका जो है यूज किया जाता है ताकि सॉइल को सपोर्ट किया जा सके और काम को पूरा किया जा सके इन शॉर्ट लेंथ कैरिस्पॉन्डिंगली, मतलब कुछ दूरी तक बनाया जाता है उसके बाद रखा जाता है फिर स्टार्ट किया जाता है इस तरीके से। लीनियर प्लेट आर जनरली मेड 400 mm गुने 900 mm का डायमेंशन होता है विद आपका 50 mm फ्लेंज इन ऑल 4 साइडर, है ना। जितने भी ऑल 4 साइडर्स हैं उसके जब डायमीटर ऑफ टनल जो है ज़्यादा हो जाता है 3 मीटर से तो स्टीफनेस जो होता है लाइनर प्लेट का फॉर टनल्स बिकम नेसेसरी, ज़रूरत पड़ता है विद स्टैंड प्रेशर के साथ। अगला है आपका सील्ड टनलिंग। सील्ड टनलिंग जो है, सील्ड जो है ये मेटल सिलेंडर होता है जो कि हार्ड स्टील प्लेट होता है जो कि बेंड होता है ताकि रिक्वायर्ड हो सके आपका कर्वेचर एंड थिकनेस का बाय रिविटिंग 2 to 3 प्लेट्स, है ना, 2 से 3 प्लेट का विद काउंटर संक जो कि हेडेड रिवेट आपका होता है। सील्ड जो होता है ये आपका इक्विपमेंट होता है विच एक्ट एज ब्रिज, जो कि ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है विदाउट रूफ फॉर वर्कर टू वर्क ऑन एक्सटेंशन ऑफ लीनिंग ऑन वन हैंड एंड फेस ऑफ अटैक ऑन अदर हैंड, है ना। एक हाथ पे लीनिंग का एक्सटेंशन होता है और दूसरे हैंड पे फेस ऑफ अटैक आपका होता है। हॉलिंग ऑफ मक जो है एक ऑपरेशन होता है जिसमें लोडिंग एंड रिमूविंग होता है आपका एक्सकैवेटेड और होस्टेड मटेरियल। जो टनलिंग किया गया तो उससे मटेरियल निकाला गया तो जो भी मटेरियल वेस्ट मटेरियल निकला उसको लोडिंग करना या एक्सकैवेट करना, मतलब एक्सकैवेटेड मटेरियल को या होस्टेड मटेरियल को रिमूव करना जो ऑपरेशन होता है एंड देन डंपिंग इट एट प्री डिटरमाइंड सेट। एक डिटरमाइंड सेट होता है कि भाई वहाँ पे आपको ले जाकर जो है डंप करना है, तो ये जो ऑपरेशन होता है उसी को हॉलिंग ऑफ मक कहा जाता है। जो हॉलिंग ऑफ मक है ये डन किया जाता है बाई मेक एनफ वर्किंग रूम को बनाकर और फाइनल क्लीनिंग ऑफ बॉटम टू प्लेस इनवर्ट के ये आइदर डन बाई हैंड, या तो हाथ के द्वारा ये किया जाता है या मशीन के द्वारा आपका किया जाता है। वेंटिलेशन इन टनल में जो वेंटिलेशन है वो आपका नेचुरल वेंटिलेशन होता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है। नेचुरल वेंटिलेशन जो है ड्यू टू डिफरेंस इन इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर के कारण से होता है, और मैकेनिकल वेंटिलिंग जो है एग्जॉस्टिंग, ब्लोइंग और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग से आपका होता है। ब्लोइंग एंड प्लीन्यूम प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो फ्रेश एयर होता है वो ब्लो किया जाता है बाय ब्लोअर फैन के द्वारा, और ये नॉट एम्प्लॉयड फॉर टनल मोर देन फ्यू हंड्रेड मीटर लॉन्ग। अगर फ्यू हंड्रेड मीटर अगर लॉन्ग है तो उस कंडीशन में इसको एम्प्लॉय
नहीं करते हैं। एग्जॉस्टिंग ये इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आपका विटिएटेड यानी स्पॉइल एयर को फ्रॉम टनल बाय मींस ऑफ वन और मोर एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन का यूज करके जो है एग्जॉस्टेशन जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो भी आपका स्पॉइल एयर है उसको। जो फ्रेश एयर है बीइंग ड्रॉन, जो फ्रेश एयर है वो बीइंग ड्रॉन इनटू टनल, टनल के अंदर जो है ड्रॉन होता है थ्रू इट्स पोर्टल के थ्रू एंड थ्रू इनलेट सैफ्ट के। कम्बिनेशन ऑफ ब्लोइंग एंड एग्जॉस्टिंग ये मोस्ट इफ़िशिएंट वेंटिलेशन सिस्टम होता है, जो कि आपका डिपेंड करता है आपका कम्बिनेशन ऑफ ब्लोअर एंड एग्जॉस्ट फैन का कम्बिनेशन किस तरीके का है उसके बेसिस पे। इमीडिएटली आफ्टर ब्लास्टिंग के तुरंत बाद एग्जॉस्टेड सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है टू ड्रॉप स्मोक एंड गैसेज, है ना, जो भी गैसेज निकला या स्मोक निकला उसको ड्रॉप करने के लिए, नीचे बैठाने के लिए ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ टाइम इट इज़ रिवर्सली एंड सप्लाइज फ्रेश एयर, और रिवर्सली उसके साथ साथ जो है फ्रेश एयर भी जो है प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद ब्लोइंग सिस्टम के साथ। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक से एयर आ रहा है तो एक से एयर जा रहा है, तो ये आपका वेंटिलेशन इन टनल आपका हो गया। एग्जॉस्ट फैन आपका ये यहाँ पे हो जाता है। बात किया जाए अ लाइट इंटेंसिटी ऑफ 260 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इन द वर्किंग एरिया इज़ कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री इन टनल ऑपरेशन। टनल ऑपरेशन में लाइटिंग जो इंटेंसिटी है वो आपका 260 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आपका वर्किंग एरिया में कंसीडर किया जाता है एज ए सेटिस्फैक्ट्री। एम्पेरिकल फार्मूला होता है जो कि अडॉप्ट किया जाता है वर्किंग स्टेशन को ऑब्टेन करने के लिए। T इज इक्वल टू 82 इंटू डी। T जो है डायमीटर ऑफ टनल इन मीटर और T जो है थिकनेस ऑफ लिनिंग इन mm। बट दिस थिकनेस इज लिमिटेड, ये जो थिकनेस होता है लिमिटेड होता है टू ए मिनिमम 230 mm तक, इरिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर लीनिंग के लिए जो मटेरियल इरिस्पेक्टिवली यूज किया जाता है। एक थंब रूल होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है अप्रॉक्सीमेट थिकनेस ऑफ टनल लीनिंग का टू कीप 25 mm थिकनेस ऑफ लीनिंग एवरी 300 mm ऑफ बोर डायमीटर ऑफ टनल। बोर डायमीटर ऑफ टनल जो है हर 300 mm पे 25 mm जो है हम लोग लीनिंग का थिकनेस रखते हैं। फॉर कंस्ट्रक्टिंग टनल को कंस्ट्रक्ट करने के में, है ना, जो प्रीफर किया जाता है टूल्स को टू एक्सकवेट वेरी सॉफ्ट ग्राउंड, है ना, वेरी सॉफ्ट ग्राउंड पे इन वाटर जेट, किसमें, वाटर जेट में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी अपडेटेड वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू।